हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे चैनल के ऊपर जेईई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और हाई परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन हमने दिया है रोटेशनल डायनेमिक्स से। ए बार ऑफ मास m = 1 kg, लेंथ l = 0.2 मीटर। बच्चों, एक बार दी हुई है जिसकी लेंथ 0.2 मीटर है और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। करेक्ट। इसके बाद एंड ऑफ द बार इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट इज फ्री टू रोटेट। उसका एंड जो है बच्चों उस टेबल के ऊपर फिक्स्ड है, जिसके रेस्पेक्ट में वो रोटेशन मोशन कर सकती है। एक स्मॉल मास स्मॉल m = 0.1 kg मूविंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ 5 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। अब उसी सरफेस के ऊपर है जो बच्चों एक छोटी सी बॉल या ऑब्जेक्ट वो मोशन में है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक रॉड बना लेता हूं। लेटिए बच्चों, रॉड है, बार है, इसकी लेंथ l = है जो आपके पास दे रखी है 0.2 मीटर। तो मैं इसको l लिए 0.2 मीटर। इसका मास है जो दिया हुआ बच्चों 1 kg। और ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पाइवोटेड है बच्चों। ये पॉइंट है जो ले रहा हूं मैं, ओ पॉइंट ले लेता हूं, ये पाइवोटेड है। करेक्ट, पाइवोट। और ये सिस्टम पड़ा हुआ है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये पड़ा हुआ आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद एक बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है। वो सेम हॉरिजॉन्टल के अंदर मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो m = 0.1 kg और मूव कर रही है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड से। करेक्ट। परपेंडिकुलर टू द बार है जो इस बार से स्ट्राइक करती है। करेक्ट। एंड इट हिट्स द बार एट ए डिस्टेंस l/2। ये l/2 डिस्टेंस है बच्चों। l/2 डिस्टेंस के ऊपर इस जगह हिट करती है, इस पॉइंट के ऊपर हिट करेगी। करेक्ट, इस पॉइंट के ऊपर हिट करेगी l/2 डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द पाइवोटेड एंड एंड रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। और इसी पाथ के ऊपर रिटर्न हो जाती है बच्चों, इसी सेम पाथ के ऊपर रिटर्न हो जाती है विद स्पीड v। ये v स्पीड से रिटर्न हो जाती है सेम बॉल। करेक्ट, रिटर्न। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन द बार रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बच्चों कोलिजन दे रखा है इलास्टिक टाइप का, कोलिजन इलास्टिक। करेक्ट। और इसके बाद ये बार है जो रोटेट होने लग जाती है ओमेगा से ये रोटेट होने लग जाती है बच्चों। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से जो कौन से है जो ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी सी डी, सबके अंदर बच्चों ओमेगा और वी फाइंड करना है आपको, ओमेगा एंड वी। अब बच्चों इस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बार है जो बच्चों पाइवोटेड है। करेक्ट। ये इसको स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद है जो ये होल सिस्टम है जो अगर बाई दी ये पाइवोटेड नहीं होती तो ये आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखता बच्चों। तो उस कंडीशन में इस पाइवोट के ऊपर एक फोर्स लगता है। तो पाइवोट है जो इन टर्न एक फोर्स और अप्लाई करेगा ड्यू लेफ्ट ऑन रोड। पाइवोट को अप्लाई करेगा रोड के ऊपर। तो फिर बच्चों उस कंडीशन के अंदर है जो ध्यान रखना कि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। तो फिर है जो लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्व नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि पाइवोट उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स और अप्लाई कर देगा। करेक्ट। और इसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं कर सकते सेम फोर्स के कारण, क्योंकि पाइवोट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो फोर्स भी वर्क करेगा। करेक्ट। तो वो वर्क है जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो वी कांट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। अब है जो हम जो अप्लाई करेंगे वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अबाउट ओ। आप ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स जो लगता है, पाइवोट जो फोर्स लगाएगा रोड के ऊपर, करेक्ट, वो है जो ड्यू लेफ्ट लगेगा। और आप इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो तो r 0 हो जाएगी। करेक्ट। पाइवोट जो फोर्स लगाएगा, यहाँ जो ओ के ऊपर जो फोर्स लगेंगे ना बच्चों, ये एक्शन
जैसे आप इसको एक्शन माने वेक्टर एफ, तो माइनस वेक्टर एफ रिएक्शन हो जाएगा। पाइवोट, पाइवोट है जो इस डायरेक्शन में है, जो रोड है जो पाइवोट के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो इमीडिएटली है जो पाइवोट भी इसके ऊपर माइनस वेक्टर एफ अप्लाई करेगा। तो फिर अगर आप ओ के रेस्पेक्ट में ही अगर जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हो तो आर तो जीरो हो जाएगी बच्चों, इन दोनों फोर्सेस के कारण आर जीरो हो जाएगी। तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो है जो रोड और इस मास का आपने एक सिस्टम ले लिया है, तो उनके बीच में तो ये एप्लीकेबल है, क्योंकि वो जो बॉल है और जो रोड है वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो म्यूचुअल इंटरेक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे, यानी वो म्यूचुअल फोर्स हो जाएंगे, सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे, वो इंटरनल फोर्सेस मान लिए जाएंगे। करेक्ट। तो एफ एक्सटर्नल इज जीरो इन दैट केस। तो यू कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू डीएल बाई डी टी, और टॉर्क जो हो जाएगा आर इंटू एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल इज जीरो हियर। करेक्ट। इस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो ये बॉल इन्वॉल्व है, एक ये इन्वॉल्व है, यहाँ जो फोर्स लगते हैं वो है जो क्या इस सिस्टम के लिए उनका वेक्टर सम जीरो भी हो जाता है। करेक्ट। तो आप है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं तो पता ही होगा बच्चों, टॉर्क इज जीरो। टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू होता है डीएल बाई डी टी, और दैट इज आर क्रॉस एफ। अब ये दोनों फोर्सेस तो इसी पॉइंट पे एप्लीकेबल है। करेक्ट। इसके बाद ये एफ जो है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। करेक्ट। अब है जो ये फोर्स है जो जब ये इस पे टकराएगा तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ये रोड है जो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, तो इनका वेक्टर सम तो क्या हो रहा है, जीरो। इस सिस्टम के लिए फोर्स सिस्टम एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, किसके कारण, बॉल प्लस रोड ओनली। करेक्ट। और ये दोनों जो फोर्सेस जो है एक्शन और रिएक्शन वाले फोर्सेस, करेक्ट, ये इसी पॉइंट पे एप्लीकेबल होने के कारण इस जगह है जो क्या हो जाएगा, इनके कारण है जो टॉर्क नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये आर इक्वस टू जीरो इन दोनों फोर्सेस के लिए। तो फिर है जो आपका है जो टॉर्क इक्वस टू है जो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। तो एल इक्वस टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट। तो नाउ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ। जो आर क्रॉस पी, आर की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और पी, पी यानी इसका लीनियर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन है ये। तो आर की डायरेक्शन ये और पी की डायरेक्शन ये, तो आर क्रॉस पी, समझ आ रही बात, आर इधर और पी इधर। तो अपवर्ड्स है जो बच्चों आर से पी, आर से पी की और राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करो, तो फिर है जो अपवर्ड से जो डायरेक्शन आएगी, तो मैं इसका एंगुलर मोमेंटम है जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट। करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो इसके एंगुलर मोमेंटम हो रहा है बच्चों एम आर क्रॉस पी, आर और पी में 90 डिग्री का एंगल, आर की डायरेक्शन डाउनवर्ड, पी की डायरेक्शन इधर, तो ये 90 डिग्री का है। तो एम आर वी, तो 0.1 इंटू आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों, पूरी रोड की डिस्टेंस दे रखी है 0.2, तो एल बाई 2 हो जाएगी 0.1, और एम आर और वी दे रखा 5 मीटर पर सेकंड, आर एम वी। करेक्ट। इसके बाद है जो बच्चों ये रोड रोटेट होने लग जाएगी। करेक्ट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम है जो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा। करेक्ट। एल इक्वस टू आई ओमेगा इस रोड का, तो आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इसके एक एंड से पास हो रहा है। तो एम इसका 1 है, इंटू एल 0.2 इंटू 0.2 एम एल स्क्वायर बाई 3, और इसके बाद है जो बच्चों ये वाला है जो रिटर्न हो जाता है। करेक्ट। ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, तो ये वाला रिटर्न हो जाता है, तो इसका हो जाएगा माइनस आर क्रॉस पी वाले फॉर्मूले से माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा आर, ये 0.1, ये 0.1, और ये हो जाएगा वी। करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 5/100, ये 4/300 माइनस v/100। पूरी इक्वेशन को मैं 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, पूरी इक्वेशन को 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ रहा है बच्चों 300 से मल्टीप्लाई करने पर 100 से 100 कैंसिल, 5 15, 300 से ये 4,
और सॉरी आई ओमेगा भी है यहाँ ओमेगा 4 ओमेगा यहाँ ओमेगा भी आई ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ये आपका है जो ये ओमेगा हो गया, ये आ गया इस टर्म के अंदर ओमेगा आ गया, करेक्ट। तो 300 तो 4 ओमेगा और माइनस 3v, करेक्ट। दैट इज इक्वेशन 1। अब चूंकि कॉलिजन इलास्टिक है, सिंस कॉलिजन इलास्टिक, और इलास्टिक के लिए जो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वस टू 1 होता है, E इक्वस टू 1 होता है। तो E का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, क्योंकि ये स्मॉल बॉल जो है या स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये सेंटर ऑफ मास से जाके टकरा रहा है, एक तरीके से सेंटर ऑफ मास की वाली लाइन के अंदर जाके टकराता है। तो इसकी स्पीड तो बच्चों हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन, करेक्ट। इसकी स्पीड जो हो जाएगी, ये इस पाथ के ऊपर ट्रेवल करेगा ना बच्चों, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा, तो v इक्वस टू ओमेगा आर से, तो ओमेगा आर हो गया L/2, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जाएगा v प्लस ओमेगा L/2, क्योंकि ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये किस स्पीड से सेपरेट होंगे, v प्लस ओमेगा L/2। तो ये हो जाएगा v प्लस ओमेगा L/2। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले वो रोड तो रेस्ट में थी और ये जो v स्पीड से जा रही थी, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हो जाएगी वो है जो इसकी स्पीड के बराबर हो जाएगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब E की वैल्यू तो है 1 बच्चों, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। E इक्वस टू 1, तो E की वैल्यू 1 इक्वस टू v प्लस ओमेगा L/2, तो 1 है, तो E इक्वस टू 1 और v प्लस ओमेगा L/2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, या 1 एक बार लिख लेता हूँ मैं, एक स्टेप बढ़ जाएगी, ओमेगा L/2 अपॉन 5, या 5 इक्वस टू हो जाएगा v प्लस ओमेगा L/2। अब एज वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 5 इक्वस टू v आपको फाइंड करना है और ओमेगा भी अननोन है, L 0.2 है, डिवाइडेड बाय 2 से जो इसको काटा 0.1, करेक्ट। तो यहाँ से पॉइंट अगर उड़ाऊंगा मैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, वो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लूँगा, 50 इक्वस टू 10v प्लस ओमेगा, v इक्वस टू ओमेगा L/2 और ये 5 हो जाएगा 50, करेक्ट। अब आपके पास है जो दो इक्वेशंस हो गई बच्चों, 15 इक्वस टू 4 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, या 50 इक्वस टू 15 था, या 50 इक्वस टू 10v प्लस ओमेगा। अब बच्चों मैं अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी 4 ओमेगा आ जाएगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो मैं जो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 200 इक्वस टू 40v प्लस 4 ओमेगा। तो मेरे पास है जो ये इक्वेशन 2 आ गई बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं हम। फिफ्टीन इक्वस टू 4 ओमेगा माइनस 3v, 200 इक्वस टू 4 ओमेगा प्लस 40v, सब्ट्रैक्ट करने पर
4 ओमेगा से 4 ओमेगा कैंसिल, ये हो जाएगा -185, ये हो जाएगा -43v, v इक्वस टू 185 अपॉन 43। इसको सॉल्व करने पे बच्चों 4.30 मीटर पर सेकंड आ रहा। अब 4.30 मीटर को किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जैसे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो तो 15 इक्वस टू 4 ओमेगा -3 इंटू 4.3 और ओमेगा इक्वस टू 15 प्लस 9 12.9 अपॉन 4, ये हो गया भैया 27.9 बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6.98 है जो रेडियन पर सेकेंड आपका आएगा। तो बच्चों ऑप्शन 1 है जो हमारे पास करेक्ट आ रहा है। तो बच्चों इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो यही है बच्चों कि इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब बॉल रोड से टकराएगी तो रोड आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखेगी, और आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखेगी तो पाइवोट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और पाइवोट है जो इन टर्न एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा। तो इसके ऊपर है जो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस कंडीशन में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रह सकता। और फिर आप इलास्टिक कोलिजन होने से आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने की सोच रहे हैं, तो बच्चों इसी सेम रूल के कारण वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाइवोट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी वर्क करेगा और वो वर्क आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप जो अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन वो एंगुलर मोमेंटम, और वो भी अबाउट ओ ओनली। आप केवल ओ यानी एंड पॉइंट से, क्योंकि आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स इसी पॉइंट पे एप्लीकेबल है, तो उनका टॉर्क हो जाएगा 0, करेक्ट। और ये दोनों जो फोर्स हैं, ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर जब कोलिजन के टाइम पे फोर्स लगाते हैं उनके इस सिस्टम के इंटरनल फोर्स मान लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम 2 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट और ये रोड से, तो वो तो इंटरनल मान लिए जाएंगे। तो एफ एक्सटर्नल 0, हेंस वेक्टर एल इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है बच्चों। आशा है और आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। प्लीज स्टे ब्लेस्ड। टिल देन वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।